क्या पढ़ रहे हैं? आंकिक, इंग्लिश में बोले तो न्यूमेरिकल, है ना। क्वेश्चन नंबर कितना? 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देखिए ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। तो लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस में फोकस दूरी दिया हुआ आपको, फोकस दूरी दिया हुआ कितना? F बराबर 12 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ देखिए, वस्तु की दूरी दिया हुआ। तो वस्तु की दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। देखिए वस्तु की किससे इंडिकेट करते हैं? आपको नहीं बोला, किससे इंडिकेट करते हैं? और यू हमेशा ऋणात्मक होता नहीं होता। कितना सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? आगे क्या पूछा है? वस्तु की दिया हुआ नहीं, वस्तु की ऊंचाई को किससे इंडिकेट करते हैं? H1 से। H1 कितना दिया हुआ है? +2 सेंटीमीटर, है ना। वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे आपको पूछा क्या क्या चीज है, फिर उसको भी लिख लेते हैं। क्या पूछा है? प्रतिबिंब का आकार। आकार का मतलब उसका साइज बताइए, है ना। यानी प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार यानी H2 आपको बताना है। दूसरा क्या पूछा है? प्रकृति मतलब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक। नेक्स्ट क्या है? बस दूरी भी पूछा होगा, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, नहीं पूछा है। एक मिनट हम देखते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर, इसके प्रधान अक्ष पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर इतना सेंटीमीटर ऊंची फिल्म रखी गई। प्रतिबिंब का आकार यानी साइज बताइए कितना बड़ा होगा, और फिर क्या प्रकृति बताइए। अच्छा नहीं पूछा, कोई बात नहीं है, चलते। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे भी हम लोग यहाँ H2 निकालना है, क्या निकालना पड़ेगा? H2 निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? फॉर्मूला M निकालना पड़ेगा। H2 निकालने के लिए क्या चाहिए? M निकालने के लिए हमको V और U चाहिए, नहीं V और U चाहिए। U दिया हुआ लेकिन V दिया हुआ है। जब V नहीं दिया हुआ सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? V निकाल लेंगे, नहीं निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? लेंस सूत्र से, है ना। लेंस सूत्र में क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इक्वल टू v का वैल्यू, f का ही वैल्यू दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है? 12। v का वैल्यू नहीं पता, u का वैल्यू -15 नहीं है। तो 1/12 बराबर 1/v। ये माइनस क्या हो गया? प्लस। ये +15 इधर आ जाएगा। 1/12 + 15 इधर आ गया तो -15 हो जाएगा। नहीं, -1 क्या हो गया? 15 बराबर क्या बच गया? 1/, दोनों का लघुत्तम लेंगे, 12 पंजे कितना हो गया? 12 से 5 बार में 5 को 1 से गुणा करेंगे कितना होगा? 5 से करेंगे तो 5, और यहाँ से 15 चौके 60 कितना बचा? 4 गुना 1 करेंगे तो बराबर कितना? 1/, घटाएंगे नहीं जोड़ देंगे, घटाएंगे जोड़ देंगे कितना होगा? घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1/, कितना बराबर कितना? 1/। अब क्या करेंगे जल्दी बताइए? तिर्यक गुना करने पर। तिर्यक गुना मतलब कोना कोनी, v को किससे करेंगे? कितना होगा? v होगा। और किसको? 60 को किससे करेंगे? 60 को किससे करेंगे? तो 60 सेंटीमीटर। तो साइन क्या हो गया? प्लस। साइन प्लस मतलब प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा ही नहीं होगा। तो आपको पूछा H2 निकालने के लिए। H2 के लिए हमको M चाहिए। क्या चाहिए? M। और M कहाँ से निकलेगा? V/U से। नहीं तो हम लोग चलेंगे, अब कहाँ चलेंगे? 9 या अब लिख दीजिए क्या? M बराबर क्या होता है? V/U। तो M बराबर V का वैल्यू कितना? 60। U का वैल्यू कितना? -15। तो 15 चौके कितना हो गया? ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो M बराबर -4। और पुनः M बराबर क्या होता है? M बराबर H2/H1। और M का वैल्यू अब हमको मालूम है कितना? -4। M के जगह हम क्या लिखेंगे?
49 बराबर कितना हो गया H2 आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो छोड़ दीजिए, लेकिन H1 तो आपको मालूम है ना, कितना मालूम है? यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो बाई 1 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी हो जाएगा। क्या होगा? तो H2 बराबर 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी H2 कितना निकल गया? H2 कितना निकल गया? 8। यही पूछा था हमको, नहीं पूछा था कि प्रतिबिंब का आकार बताइए, प्रतिबिंब का आकार। तो कितना आकार होगा बताइए? अतः प्रतिबिंब है ना, अतः प्रतिबिंब का आकार कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर होगी नहीं, तथा उसका प्रकृति बताइए। ये माइनस ये बताता है कि प्रतिबिंब जो होगा कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा। तथा प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा, है ना, वास्तविक तथा क्या होगा? उल्टा होगा। कोई दिक्कत? हाँ या नहीं बताइए, कोई दिक्कत है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, फिर से लेंस कौन सा आ गया? उत्तल। फिर से कौन सा लेंस हो गया? तो आप यहाँ पे लिख दीजिए उत्तल लेंस में क्या दिया हुआ आपको? फोकस दूरी यानी F बराबर क्या हो गया? कितना सेंटीमीटर? प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? प्लस क्यों? लेंस उत्तल है। प्लस क्यों? क्योंकि लेंस उत्तल है, इसीलिए आप प्लस लिख भी सकते हैं और प्लस नहीं भी लिख सकते, लेकिन माइनस तो नेसेसरी है, नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है आगे? वस्तु की दूरी कितना सेंटीमीटर? तो वस्तु की दूरी किससे इंडिकेट करते हैं? और u हमेशा माइनस में होता है। कितना सेंटीमीटर है? 25 सेंटीमीटर। और क्या दिया? ऊंचाई क्या है? किसकी ऊंचाई? वस्तु की ऊंचाई बताना पड़ेगा, सिर्फ ऊंचाई से क्या होगा? क्या लिखेंगे? वस्तु की ऊंचाई किससे इंडिकेट करते हैं? H1 कितना है? और वस्तु की ऊंचाई हमेशा धनात्मक यानी प्लस में होता है। आगे क्या पूछा है? प्रतिबिंब का आकार पूछा है? नहीं, प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार का मतलब H2 नहीं, प्रतिबिंब का आकार का मतलब क्या हो गया? जैसे हम अभी बनाए नहीं बनाए, प्रतिबिंब का आकार मतलब H2 नहीं पता है तो H2 निकालने के लिए आपको फिर यही कर्म करना पड़ेगा जितना अभी किए नहीं किए। और दूसरा क्या पूछा है? स्थान बताएं। स्थान मतलब भी निकालिए, है ना? स्थान का मतलब ये भी निकालिए, ठीक है? भी आपको निकालना पड़ेगा। भी बराबर भी वाट यानी प्रतिबिंब की दूरी बताइए। प्रतिबिंब की क्या दूरी यानी भी बताइए। और क्या पूछा है? ये भी बताएं कि प्रतिबिंब सीधा होगा उल्टा, सीधा होगा या उल्टा। तो जब होगा वास्तविक बनेगा तो उल्टा होगा और काल्पनिक बनेगा तो कोई दिक्कत? वास्तविक होगा तो उल्टा और काल्पनिक होगा तो सीधा। चलिए हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? भी। तो कौन सा सूत्र जाएंगे? लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र में क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/f। मालूम है आपको कितना? 10। f मालूम है कितना? 10। जहाँ f होगा वहाँ क्या लिख देंगे? लिखने में कोई दिक्कत नहीं ना? आगे क्या लिखा हुआ है? भी मालूम है नहीं, u मालूम है कितना? तो यहाँ -25 लिख देंगे। अब ये माइनस मिलकर क्या बन जाएगा? 1/10 बराबर 1/b और ये माइनस मिलकर क्या बन गया? अब ये प्लस 25 इधर आएगा तो माइनस 1/10 ये आ गया और ये माइनस 1/ क्या हो गया? बराबर क्या हो गया? 1/b। फिर 1/10 बराबर दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं। क्या लेंगे दोनों का? लघुत्तम। लघुत्तम कितना होगा? जल्दी बताइए। 25 और 10 का लघुत्तम कितना होगा? 50। कितना होगा? कंफर्म है ना? नहीं है? कितना होगा? सही में? हमको बिल्कुल गलत लग रहा है। चलो अगली बार बात मान लेते हैं। कितना होगा? 50। कैसे? कितना बार कटेगा? 5 बार। 5 लिख दें ऊपर। -25 से करेंगे तो बराबर कितना? 1/3। अब क्या होगा? जल्दी बताइए। दोनों को जोड़ दें। जोड़ दें।
कितना होगा? कितना होगा? अच्छा घटाना पड़ेगा। 3 बटे कितना? 1 बटे कितना? अब क्या होगा जल्दी बताइए? तिर्यक गुना। क्या होगा यहाँ पर? कोना कोनी गुना कर देंगे ना, तो क्या लिखेंगे? 3v बराबर कितना? 50। इसीलिए v बराबर 50 बटे, और इसको अगर आप कटाएंगे तो 16.33 सेंटीमीटर आएगा। कोई दिक्कत? एक चीज निकल गया आपका। अब आपको क्या निकालना है? H2 निकालने के लिए m चाहिए। H2 निकालने के लिए, और m कहाँ से आएगा? v वायु से। m कहाँ से आएगा? तो चल जाइए, क्या लिखिएगा? नाउ यानी अब m बराबर क्या होता है? v बटे u। v का वैल्यू बताइए। 50 बटे 3। u का वैल्यू बताइए। u का वैल्यू -25 बटे 1 मान लेंगे? नहीं मान लेंगे, इसको उल्टाना पड़ेगा ना, भागा में है ना, तो 50 बटे 3 गुना -1 बटे कितना? कटा दो, कितना बार में? 2 बार में। तो m का वैल्यू कितना? -2 बटे। कोई दिक्कत? m का वैल्यू कितना? -2 बटे 3। समझ में आया कि नहीं आया? m का वैल्यू -2 बटे 3। अब क्या करेंगे बताइए? पुनः m का वैल्यू लगाना पड़ेगा, है ना। यहाँ ध्यान से देखो कहाँ लिखे, वहाँ के बाद यहाँ आना है। पुनः क्या हो गया? m बराबर क्या हो गया? H2 बाई m का वैल्यू कितना आया? -2/3। जहाँ m का जहाँ m था वहाँ उसका वैल्यू पुट कर दिए। क्या कोई दिक्कत करने में? नहीं। बराबर क्या लिखेंगे? H2 का वैल्यू बताइए। नहीं मालूम तो छोड़ दीजिए। H1 का वैल्यू बताइए। 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, तो क्या होगा जल्दी बताइए? 3 को किससे करेंगे? H2 से। 3H2 हुआ बराबर 5 को किससे करेंगे? 5 दूना 10। इसीलिए -10 है ना, इसीलिए H2 बराबर क्या हो गया? -10 बटे 3। इसको भी भागा दीजिएगा, 3.33 आएगा। 3.33 आएगा। अब किस में आएगा? माइनस में। अगर H का वैल्यू माइनस में आए, इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक होगा। प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक होगा। कोई दिक्कत? आपको पूछा है, अतः आप लिखना पड़ेगा। अतः प्रतिबिंब क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब लेंस से कितना दूरी पर? 16.33 सेंटीमीटर की दूरी पर कैसा बनेगा जल्दी बताइए? वास्तविक, है ना, की दूरी पर 3.33 सेंटीमीटर ऊंची, 3.33 सेंटीमीटर ऊंची वास्तविक, है ना, वास्तविक तथा क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। बताइए, कंफ्यूजन है? सारा सवाल का जवाब दे दिए। पहले पूछा कहाँ बनेगा, तो ठीक है 16.33 पे बनेगा। फिर पूछा कैसा बनेगा, तो उल्टा वास्तविक बनेगा। फिर पूछा कितना बड़ा बनेगा, तो 3.33 सेंटीमीटर का बनेगा। बताइए, प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई कितना था? 5 सेंटीमीटर, है ना। वस्तु ज़्यादा ऊंचा है और प्रतिबिंब क्या है? छोटा है, 3.33। आप क्वेश्चन नंबर बोलिए फटाफट। कितना नंबर? 11। पढ़िए एक बार जल्दी से, तब तक हम साफ कर लें। कुछ समझ में आया? पढ़ने के बाद कुछ समझ में आया? क्या आया? फोकस दूरी दिया हुआ है। मतलब क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमको ये समझ में आया कि फोकस दूरी दिया हुआ है। तो पहले तो आपको ये पता करना है कि लेंस कौन सा है, लेंस कौन सा है, तब ना फोकस दूरी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर, तो पहले तो आपको लेंस पता करना है, और लेंस आपने पता किया कौन सा लेंस है? अवतल लेंस में नहीं है। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। दूसरी बात हमको ये पता करना है कि उसकी फोकस दूरी दिया हुआ है ना, तो फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक या ऋणात्मक? धनात्मक या ऋणात्मक? याद रखना पड़ेगा ना, इसीलिए बोलिए सबसे पहले किसको पता करना है? ये पता करना है कि लेंस कौन सा है, ठीक। उसके बाद क्या पता करना है? उसका और क्या क्या दिया हुआ है। अब फोकस दूरी दिया हुआ है, हम ये जानते हैं कि जब अवतल लेंस होगा तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। नहीं होगी तो फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? तो 20, तो -20 लिखेंगे, है ना। अभी तक हमने क्या लिख रहा था? उत्तल लेंस था ना, उत्तल लेंस में फोकस दूरी प्लस में आ रहा था, नहीं आ रहा था। और अब लेंस चेंज हो गया तो उसका साइन भी क्या हो गया? चेंज हो गया। इसकी फोकस दूरी
20 होगा। आगे क्या लिखा हुआ पढ़िए, वस्तु की दूरी दिया हुआ है, तो वस्तु की दूरी कितनी, वस्तु की दूरी को u से करते हैं और u हमेशा ऋणात्मक, ये भी 20 है, 20 है। ये हो गया आपका 30 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, किसकी ऊंचाई दिया, लिखिए, बोलिए, पूरा बोलिए, वस्तु की ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई को किससे इंडिकेट करते हैं, h1 से। कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। आपको निकालना है, निकालना क्या है, प्रतिबिंब का स्थान यानी भी। प्रतिबिंब का स्थान अगर पूछा, इसका मतलब क्या हो गया, भी। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या लिखेंगे हम लोग, प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी को भी से इंडिकेट करते हैं, और ये आपको पता नहीं है। और क्या पूछा है, और क्या पूछा है, आकार पूछा है। तो आकार का मतलब H2, आकार का मतलब H2 यानी प्रतिबिंब का आकार, है ना, प्रतिबिंब का आकार। आकार को किससे इंडिकेट करते हैं, H2 से, और H2 भी आपको नहीं पता। H2 निकालने के लिए M चाहिए, M निकालने के लिए V और U चाहिए, नहीं चाहिए। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, V निकालना पड़ेगा। तो V में कहाँ से आएंगे हम लोग, लेंस सूत्र से। कुछ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, मैंने तुम तभी से गौर से देख रहा था, देखो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं, हम खुश हुए, तुमको जब देख रहे थे ना, बहुत गौर से देख रहे थे, तो मोगेम्बो खुश हुआ, ठीक है। हाँ हाँ, आपसे ही देख रहा था, चलो ध्यान दो। तो लेंस सूत्र से, वो कुलंगार सो रहा था, खैर अलग बात है, मेरा नजर सब पे है, याद रख, ठीक है। इसीलिए नजर सब आदमी कहाँ रखोगे, वो रोड इरपुटिया सो रही थी, पता नहीं। हाँ किरण, क्या है लेंस सूत्र, लेंस सूत्र क्या कहता है, चलिए देखिए, लेंस सूत्र क्या कहता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/f का वैल्यू आपको पता है कितना, माइनस लिख दीजिए, v का पता है, नहीं है तो v को v छोड़ देंगे, u पता है कितना, माइनस 30। अब ये माइनस को हम लोग जनरली ऊपर भेज देते हैं, तो 1 क्या हो गया यहाँ पर, ये माइनस माइनस क्या हो गया, अब ये प्लस वाला बेचारा इधर आएगा, नहीं आएगा, तो कहाँ जाएगा, माइनस में जाएगा। इधर प्लस है, बराबर टपे क्या होगा, माइनस में। ये सब आता है ना, बिल्कुल आता होगा, ठीक है। चलिए, अब दोनों का लघुत्तम कितना हो गया, 20 तिया 60, तो -3 हो गया, फिर माइनस 30 गुना 60, तो -2 बराबर कितना हो गया, 1/b। अब ये माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस, तो प्लस कितना हो गया जल्दी बताइए, 3 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ दे, ये घटा दें, जोड़ेंगे कितना होगा, -5 या +5, -5, इसलिए चिन्ह के साथ हमेशा बोलिए, ठीक है। तो माइनस कितना हो गया, -5 बटे कितना, -60, नहीं सिर्फ 60 है ना, 1/5 से कटा दीजिए, कितना वर्ड में, सही कटा है ना, गलत कटा दिए, अरे वाह, हम कटाना भी भूल गए, कितना होगा 12, कोई दिक्कत। अब माइनस हमने तभी ऊपर भेजा था ना, अरे गलती हो गया, नीचे भेजो, नीचे भेजो, अब कहाँ भेज देते, नीचे भेज देते, -12 बराबर क्या हो गया, 1/b। यहाँ से क्या करेंगे आप, तिर्यक गुना करने पर क्या हो जाएगा, b बराबर माइनस क्या बताता है, माइनस क्या बता रहा है, काल्पनिक होगा, और यही v का वैल्यू प्लस में आता तो वास्तविक होता। ये गलती कर देते हो ना, और ये बहुत बड़ी चीज है ना, इसी चीज को जिस दिन समझ में आ गया तो आपको न्यूमेरिकल बहुत आसान लगेगा, समझ गए, न्यूमेरिकल बहुत ही आसान लगेगा। और आप लोग इसी चीज को समझ नहीं पाते, हम बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस चीज को समझने का कोशिश नहीं कर रहे। तो b किस में आया, माइनस, ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है क्या, प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, और यहीं पर अगर प्लस में आता धनात्मक चिन्ह ये बताता है प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और वास्तविक होगा तो 110% उल्टा होगा, और काल्पनिक होगा तो 110% सीधा होगा। समझ गए, ये दो चीज निश्चित याद रखना है। चलिए, आपको भी निकालना था तो हमने भी निकाल दिया ना, अब क्या निकालने बोला, H2 निकालने के लिए क्या चाहिए, M चाहिए, तो हम लोग कहाँ चल जाएंगे, M को ढूंढने के लिए। भाई M कहाँ चला गया, तो M बराबर कौन होता है, V/U, M बराबर क्या होता है, V/U।
आपका भी पता है? हाँ, -12 पता है हमको ना, क्या बात करते हैं आप? नहीं अभी निकले ना, और भी मालूम है हमको, यू भी मालूम है, कितना है माइनस, अब माइनस तो कट गया, नहीं कट गया, ये भी कट जाएगा, 6 दूना 12, 6 5 30, तो m का वैल्यू बताइए, क्या 2/5 नहीं होगा? m का वैल्यू कितना आया? 2/5। m नहीं निकालना था ना, क्या निकालना था? H2 निकालना था। तो m बराबर क्या होता है भाई? एक H2/H1 भी होता है। अब m के जगह पे 2/5 लिख दीजिए। H2 आपको पता नहीं है, छोड़ दीजिए। H1 पता है, कितना है? 4 है, तो 4 लिख दीजिए। यही होगा, कंफर्म? कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पर क्या करेंगे जल्दी बताइए, तो क्या होगा? 5H2 नहीं, 5 को H2 से करेंगे, 5H2 बराबर कितना? 8। H2 बराबर 8 बाई कितना? 5 भागा दोगे, कितना होगा? 1.6 सेंटीमीटर। कितना होगा? 1.6 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? 1.6 सेंटीमीटर। आपको पूछा था, क्या पूछा था बताइए, क्या पूछा था? प्रतिबिंब का स्थान पूछा था? नहीं, आप क्या लिखेंगे? अतः प्रतिबिंब, क्या लिखेंगे? अतः प्रतिबिंब लेंस से कितना दूरी पर? लेंस से कितना दूरी पर? कितना दूरी पर? 12 सेंटीमीटर है ना। लेंस से क्या लिखेंगे? लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना सेंटीमीटर ऊंचा? 1.66 सेंटीमीटर लिखेंगे, सॉरी 1.6 सेंटीमीटर ऊंची, नहीं ऊंची प्रतिबिंब, नहीं ऊंची प्रतिबिंब कैसा बनाएगा? ऊंची काल्पनिक, ऊंची की बात लिख देना काल्पनिक, ठीक है। ऊंची प्रतिबिंब यहाँ मेंशन कर दिया ना, इसीलिए क्या लिखोगे? काल्पनिक तथा सीधा बने। बताइए कहीं कंफ्यूजन है? कितना आसान है ना, लेकिन फिर भी आप लोगों से। अब बताइए क्वेश्चन नंबर कितना? 12। आज का ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आप कल से देखिए क्या लिखा हुआ? 2 पतले लेंस जिसकी क्षमता दिया हुआ, 2 पतला लेंस है ना। कौन सा लेंस है? पतला लेंस है। पतला लेंस है जिसकी क्षमता दिया हुआ है प्लस, है ना। प्लस क्षमता को किससे इंडिकेट करते हैं? P से। क्षमता को किससे इंडिकेट करते हैं? अब 2 गो है तो एक को P1 मानेंगे, एक को P2 मानेंगे, नहीं मानेंगे। क्या गो लेंस है? 2 है, दोनों का क्षमता दिया हुआ है, एक को P1 दूसरा को P2। तो आपको दिया हुआ क्या चीज है जल्दी बताइए? P1 बराबर कितना? प्लस 3.5D, और P2 जो है वो कितना है? -2.5D। आपको निकालना है दोनों लेंस की क्षमता क्या होगा, दोनों लेंस की क्षमता। हाँ, इन दोनों की फोकस दूरी निकालना है, नहीं अच्छा दोनों को, अच्छा फोकस दूरी नहीं, क्षमता नहीं निकालना, क्या निकालना है? फोकस दूरी निकालना है, ठीक है। अगर दोनों का क्षमता कहता है तो P बराबर क्या होता है? नहीं, P बराबर 1/f, तो वो अलग चीज है ना। हाँ नहीं, मेरे बात सुनो, अगर यहाँ क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता था कि दोनों का क्षमता कितना होगा, है ना। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 इस तरह कर देते ना। लेकिन ये क्षमता नहीं पूछा हमसे क्या कि दोनों का फोकस दूरी बताइए। क्षमता भी पूछा है। हाँ? क्षमता भी पूछा है, क्योंकि हमको पढ़ने क्षमता ही तो पूछा है। फोकस दूरी तथा क्या निकालना है? तो पहले हम लोग क्या निकाल लें? क्षमता निकालना है। सॉरी P निकालना है पहले, फिर क्या निकालना है आपको? P निकालना है। तो P बराबर अभी क्या फॉर्मूला लिखे? P बराबर क्या लिखे? P1 प्लस P2 प्लस P4 प्लस डॉट डॉट डॉट। इतना तो है नहीं, मेरे पास तो 2 है ना, 2 लिख देते हैं। प्लस कितना? 3.5D प्लस माइनस कितना? 2.5D। होगा कि नहीं होगा जल्दी बताइए? नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या हो गया? प्लस तो शुरू में लिखते नहीं है, तो 3.5 और यहाँ से प्लस माइनस क्या हो गया? -2.5। यहाँ पर लगा देंगे D, तो घट के कितना हो गया? घटेगा ना, कितना हो गया?
0, अर्थात क्या हो गया, इसकी क्षमता 1 डायोप्टर। क्षमता क्या हो गया। अब आपको क्या निकालना है, F निकालना। क्या निकालना है, F बराबर होता है 1/P। क्या होता है F बराबर क्या होता है 1/P होता है। तो आप F का निकालना है तो P का कितना वैल्यू है, P का कितना वैल्यू है 1 है, तो 1/1 कर दीजिए, बराबर 1 हो गया। ये मीटर में है ना, F बराबर कितना 1 मीटर। इसी चीज़ को अगर सेंटीमीटर में निकालना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए इसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर। कोई कंफ्यूजन आज छोड़ दें, फिर कल हम लोग देखते हैं इसका।